राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सभी दर्शकों को शुभ मंगल कामना के साथ अब विवाह संस्कार के लिए बात करते हैं। विवाह संस्कार में कन्या का विवाह शास्त्रों में उल्लेख है कि जब कन्या प्रथम बार रजो दर्शन में होते ही पिता ने अपनी पुत्री का विवाह कर देना चाहिए, लेकिन वो तो समय समय की बात है और समय काल की परिस्थिति अलग है। उसके बारे में बात करेंगे कि शास्त्र क्या कहते हैं शास्त्र के अनुसार। और ज्योतिष शास्त्र में ये भी लिखा है कि सम विषम में भी बेटी का विवाह विषम में हो, लड़कों का बेटों का विवाह सम वर्ष में हो, वहां त्रिबल शुद्धि भी होनी चाहिए। वो तो मुहूर्त की बात है। आज से लगभग अभी देखो, अभी अचानक विकट ऐसा समय आया है। आज से 30-40 साल पहले ऐसा कहीं कोई सुनने में बहुत कम आता कोई कि भाई संबंध विच्छेद हो गया हो। उर्दू का शब्द है तलाक। तो संबंध विच्छेद शास्त्रों में कोई इसका समाधान या कोई संबंध विच्छेद होना कोई कुंडली विधान में वहां जिक्र नहीं है। अपने सनातन धर्म में संबंध विच्छेद का कोई नहीं है। अगर कोई किसी कन्या को ऐसा दुराचारी पति मिली जाए तो वो बेचारी अपने यहाँ पिता के घर या अपने सास ससुर के सानिध्य में अपना जीवन यापन करती थी। पर यह नहीं है कि कोर्ट कचहरी में जाए संबंध विच्छेद हो जाए, पुनर्विवाह आदि, ऐसा कुछ नहीं था। अब तो पता नहीं क्या हो गया। तो इसका जिक्र शास्त्र में नहीं है, पर समय सिखा देता है बातें। तो इस समय के अनुसार ऐसा प्रमाणित तो मैं कैसे कह सकता हूं, पर अनुभव पक्की बात है ये कि जिस जातक की कुंडली में लड़की हो या लड़का, उसकी कुंडली में, हालांकि शास्त्र में तो केवल विष कन्या का और मांगलिक वर या वधु के मांगलिक के बारे में विचार किया गया है। अगर लड़का मांगलिक हो और लड़की मांगलिक नहीं हो तो लड़का विदुर होता है, और लड़की मांगलिक हो लड़का मांगलिक नहीं हो तो लड़की वेदव्य हो जाती है। और उसमें थोड़ा कम ज्यादा से वेदव्य विदुर नहीं हो तो परस्पर झगड़ा रहता है, या एक बीमार रहता है, जीवन भर पीड़ित रहता है, रोग से ग्रसित रहती है या रहता है। लेकिन वहां संबंध विच्छेद का कोई जिक्र नहीं है। अब पृथक कारक ग्रह 3 हैं, सूर्य शनि राहु। राहु या केतु एक ही बात, सूर्य शनि राहु। तो जिस जातक की कुंडली में सप्तम स्थान में या सप्तमेश से संबंध रखता हो, या वहां सप्तम स्थान में दृष्टि हो, किसी प्रकार से संबंध हो, इन 3 ग्रहों का, सूर्य का और शनि का और राहु या केतु एक ही बात, राहु या केतु, तो वो भलाई कितने बड़े घराने की लड़की या लड़का क्यों ना हो, चाहे ब्रह्मा की भी बेटी क्यों ना हो, वो उनका संबंध विच्छेद हो जाता है। वो लड़की अपने पति को या वो लड़का अपनी पत्नी को त्याग देता है। ऐसा अनुभव भी किया, देखते आ रहे हैं। जिनका ऐसा हो रहा है तो उसकी कुंडली में ऐसे ग्रह पाए जाते हैं, और कुंडली दूर से देखते पता लगता है कि इनका ऐसा विचार चल रहा है या ऐसा हो गया है। पूछने पर बात हो जाती है, हाँ जी संबंध विच्छेद हो रहा है, हो गया है। तो ये सब बातें कुंडली मिला करके, क्योंकि देखो, ये तो धर्म तत्व है, धर्मेण अनंत्य ग्रह। जो ग्रह की प्रतिकूलता है वो धर्म उसकी प्रतिकूलता को हर लेता है। तो पहले धर्म था, जेठ का धर्म, ससुर का धर्म, सास का धर्म, ननद का धर्म, बुआर सासू का धर्म, फुफे ससुर का धर्म, और पिता की ओर से पिता का, बड़े भाई का
चाचा का, ताऊ का, इत्यादि का, इनका वो धर्म होता कि ताऊ क्या कह देंगे, मेरे बाप को पता लगेगा, मेरी सास को पता लगेगा, सास क्या कह देगी, मेरे ससुर जी को पता लग जाएगा, जेठ जी को पता लग जाएगा, तो कोई बात होती तो वो उस धर्म के नीचे वहां वो उस गौण हो जाती बात। अब सब मर्यादा तो रही नहीं, कोई जेठ का धर्म नहीं है, ससुर का धर्म नहीं है, तो इनका धर्म नहीं है, तो वहां पति का भी धर्म लुप्त हो गया। इनके कारण ये कितनी भयंकर विकट परिस्थिति है। जगह जगह शादी होते ही, आजकल तो शादी होते ही दूसरे दिन, महीने बाद, और फिर पूछो तो दो दो चार चार पांच पांच, अभी एक दो चार दिन में बात आई, ब्याह को 15 साल हो गए हैं, अब संबंध विच्छेद हो रहे हैं। तो क्यों कि ये देश काल की एक परिस्थिति है, समय की परिस्थिति ऐसी, हवाई ऐसी चल रही है, धर्म की मर्यादा रही नहीं। पंडित जी थे लक्ष्मीचंद जी, हरियाणा में हुए, जांटी वाले के, उसने पहले एक भजन में लिखा था कि नया रंग और नई रोशनी, नया जमाना आवेगा, जति सती सतवादी नर कोई ढूंढा मुश्किल पावेगा। तो उसने एक कड़ी में लिखा है एक कि बाई पास भाण बैठेगी, साड़ी मंडा पोवेगी, बहु दुरोगा हुक्म देने सासू बर्तन धोवेगी, धनी ने छोड़ के वीर भाग जा, सासू बर्तन धोवेगी, धनी ने छोड़ के वीर भाग जा, इब लग हद होगी, नकली ब्यों तो चढ़ा घर घर में, असली बीज मिट जाएगा, नया रंग और नई रोशनी, नया जमाना आवेगा। तो धनी ने छोड़ के वीर, अब वो बात है। आजकल इस समय में कुंडली मिलान परम आवश्यक है। जहां तक मेरी तुच्छ बुद्धि के अनुसार, मैं अब बात जो बोल रहा हूं, गुरु कृपा से, महापुरुषों की कृपा से नाम मात्र थोड़ा जानता हूं, वो शास्त्रोक्त बोल रहा हूं, और शास्त्र के साथ साथ में अनुभव किया हुआ की हुई बात बोल रहा हूं, जिसे हम प्रमाणित मान सकते हैं। कुंडली मिलान के समय में लड़का और लड़की दोनों के सप्तम स्थान से शनि का संबंध है और सूर्य का संबंध है दोनों के, तो फिर कोई उपाय काम नहीं करेगा, दोनों का संबंध विच्छेद होगा। और किसी एक के है तो वहां ग्रह शांति आदि से उनका संबंध विच्छेद टल जाएगा। तो कुंडली मिलान के समय में ये ध्यान रख लें कि जिस लड़की के, वो लड़की मांगलिक है ज्यादा, उस मंगल का दोष का परिहार नहीं हो रहा है, तो कुंडली मिलान में लड़का भी उसी प्रकार से होना चाहिए, तो मांगलिक और उसका परिहार भी नहीं हो रहा। और जिस लड़की के सप्तम भाव संबंधित शनि, सूर्य, राहु उसे संबंध रखता है, ऐसे लड़की को जो वर चाहिए उस वर की कुंडली में ऐसा योग नहीं हो, और उस वर के सप्तपत्नी घर को बृहस्पति देखता हो, तो ऐसा मान लेना चाहिए कि ये लड़का विकट स्थिति वाली लड़की के घरों के, जिस लड़की के तलाक यानी संबंध विच्छेद योग है, उस लड़की को भी ये लड़का बसा सकता है, मतलब उसको रख सकता है और उसका स्वभाव आदि सहन कर सकता है। इस प्रकार से कुंडली मिला लेनी चाहिए। कुंडली मिलान में गुण की ज्यादा महत्व नहीं है, गुणों की विशेष कुंडली के ग्रहों के मिलान की परम आवश्यक है। कि ग्रहों का जो अष्टकूट ग्रहों का मिलान है वो तो दोनों की राशि के ऊपर है। अब राशि का प्रभाव तो जब पूर्ण पड़ता है जब दोनों के नाम राशि भी प्रसिद्ध राशि में और जन्म राशि दोनों एक हो, तो है। अब जन्म राशि में कुंडली मिलान नहीं हो रहा है, अष्टकूटों का मिलान नहीं हो रहा है, लेकिन नाम राशि हो रहा है, तो वहां उतना उनका प्रभाव नहीं पड़ता।
बकुट इत्यादि दोष है, नाड़ी दोष है। लेकिन कुंडली मिलान में ग्रहों का तारतम्य बहुत जरूरी है। इसमें अपने बात करेंगे कि अष्टकूट का जो मिलान है, गुणों का मिलान है, उसमें नाड़ी दोष, वक्र दोष का भी परिहार कैसे होता है, और कैसे कैसे ग्रहों के योग वाली लड़की के साथ लड़के का ब्याह कर लेना चाहिए, कौन से ग्रह योग वाली लड़की सौभाग्यवती होती है, पुत्रवती होती है, ये सब सारी बातें शास्त्रों में 20 कन्याओं का जिक्र किया है, लड़कों के लिए नहीं किया है। ये भी बात करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।